नमस्कार दोस्तों, JS71 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दक्षिण एशिया यानी अपने सार्क देशों के शानदार राष्ट्रीय पक्षियों पर एक बहुत ही मजेदार और गहरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, किसी भी देश का राष्ट्रीय पक्षी आखिर दिखाता क्या है? मतलब ये कोई आम पक्षी तो होते नहीं है ना? असल में ये किसी भी देश की आज़ादी, उसकी डीप कल्चरल हिस्ट्री, उसकी पहचान और वहाँ के पूरे इकोसिस्टम के एकदम जीते जागते सिंबल होते हैं। भाग 1, दक्षिण एशिया के राष्ट्रीय पक्षी और हमारे पड़ोसी देशों की एक झलक। चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारे आसपास के देशों ने किन कमाल के पक्षियों को अपना नेशनल सिंबल चुना है। इस शानदार लिस्ट पर जरा गौर कीजिए। अफगानिस्तान का पावरफुल सुनहला चील यानी गोल्डन ईगल, और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का सुरीला डॉयल। पाकिस्तान ने चुना है चकोर को। तो नेपाल का सिंबल है बेहद खूबसूरत हिमालयाई मोनल, जिसे डांफे भी कहते हैं। श्रीलंका का जंगली मुर्गा और भूटान का रेवन। मतलब देखिए कितनी गजब की वैरायटी है हमारे ही आसपास। खैर, अब अपना फोकस वापस लाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर और बात करते हैं हमारे अपने सबसे शाही और खूबसूरत पक्षी की। भाग 2, भारत का गौरव मोर, इसका इतिहास और संस्कृति। हम सबका चहेता मोर, जिसका साइंटिफिक नाम है पावो क्रिस्टाटस। और दोस्तों, क्या आपको पता है इसे 26 जनवरी 1963 को ऑफिशियली हमारा राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया था। मशहूर पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सालेम अली का ये कोट देखिए। उन्होंने मोर को सिलेक्ट करने के पीछे एक बड़ा मस्त AAA फॉर्मूला दिया था: अट्रैक्टिवनेस, अडॉर्निंग एबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। और बिल्कुल सही बात है, ये पक्षी पूरे देश में हर जगह मिल जाता है और अपनी बेजोड़ खूबसूरती से पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। और ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, इसका हमारी संस्कृति से कनेक्शन देखिए। ये भगवान कार्तिकेय का वाहन है, भगवान कृष्ण के मुकुट की शान है और देवी लक्ष्मी के साथ जुड़कर इसे गुड लक और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। और तो और मौर्य, गुप्त और यहाँ तक कि तुगलक जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों में भी इस शाही पक्षी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया था। अमेजिंग है ना? आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, पारिस्थितिकी और व्यवहार, प्रकृति का अद्भुत नर्तक। हिस्ट्री तो बहुत हो गई, अब थोड़ा साइंस और इसके बिहेवियर को करीब से समझते हैं। क्या आपने कभी लेक मेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेटिंग सीजन में बहुत सारे नर मोर एक खास जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, अपने वो विशाल शानदार पंख फैलाते हैं और उन्हें बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मादाएं उसी मोर को चुनती हैं जिसके पंख सबसे बड़े हों और जिनमें सबसे ज्यादा वो कलरफुल आंखें या आई स्पॉट्स हों, एकदम नेचुरल ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह। अब इनके इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो इतने रॉयल होने के बाद भी ये सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस होते हैं। ये अनाज, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि छोटे सांपों को भी चट कर जाते हैं। एक तरह से ये हमारे बेहतरीन नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर हैं और बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। पर हाँ, कभी-कभी खेतों से दाना चुगने की आदत की वजह से किसानों के साथ इनका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति की ये अद्भुत सुंदरता और भव्यता आज एक बहुत बड़े और गंभीर खतरे में है। भाग 4, मयूर संरक्षण की आवश्यकता, चुनौतियां और कानून। आज के टाइम में इन्हें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जंगलों की कटाई से इनके प्राकृतिक घर छिन रहे हैं, खेतों में पेस्टिसाइड्स की वजह से इन्हें अनजाने में जहर मिल रहा है, और सबसे दुखद बात, इनके खूबसूरत पंखों के लिए होने वाला पोचिंग या अवैध शिकार। अब जरा इस साल 1972 पर ध्यान दीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर को शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में मोर को वही लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है जो एक बाघ या हाथी को मिलती है, एकदम हाईएस्ट लेवल की। और अगर कोई इस कानून को तोड़ने की सोचता भी है ना, तो सजा जानते हैं कितनी है? पूरे 7 साल। जी हाँ, सेक्शन 51(1)(a) के तहत हमारे राष्ट्रीय पक्षी को नुकसान पहुंचाना या उसका शिकार करना एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। पर यहाँ कानून में एक बहुत बड़ा और जटिल लूपहोल भी है। रूल ये कहता है कि जो पंख प्राकृतिक रूप से गिर जाते हैं उनका डोमेस्टिक ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इसी छूट की आड़ में बड़े पैमाने पर मोरों का अवैध शिकार किया जाता है।
हालांकि अच्छी बात यह है कि 1999 से इसके एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। इसी खतरे को देखते हुए कई कंजर्वेशन सोसाइटीज एक बहुत ही शानदार पहल कर रही हैं। उनका प्रपोजल है कि हर साल 15 नवंबर को विश्व मयूर संरक्षण दिवस मनाया जाए ताकि पूरी दुनिया में इस अद्भुत जीव को बचाने के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो आखिर में आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या सिर्फ मोर को अपना नेशनल बर्ड मान लेना और उस पर प्राउड फील करना ही काफ़ी है, या इन जीवित राष्ट्रीय धरोहरों को असल में बचाने की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है? आज जो भी जीके फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हें सिर्फ एग्जाम तक मत रखिए, बल्कि वाइल्ड लाइफ के सम्मान के लिए रियल लाइफ में भी अपनाइए। अगर आज की ये चर्चा अच्छी लगी हो तो डेली जीके और अपनी बेहतरीन एग्जाम तैयारी के लिए JS71 क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।